अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 ही साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। मेरे घर में सास ससुर कोई नहीं था। मेरा एक पति और मेरा छोटा देवर था। देवर भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर में रहता था और कभी कभी घर पर आया करता था। इसलिए ससुराल में मुझे ताने सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको चाहिए था। मेरा पति एक रोज काम से घर आया तो काफी खुश दिखाई दे रहा था। आते ही सीधा कमरे में गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझे कहने लगा कि सब सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे, लेकिन पति का इशारा समझ न सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे देखकर मैं खुश हो जाती। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। दुनिया की हर सहूलियत मेरे में थी, बस जरूरत थी तो एक बच्चे की। शादी के बाद भी मुझे नहीं मिल पाई थी। आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उनको बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। और यह तो मैं भी जानती थी, मेरे और मेरे पति के लिए दौलत सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतजार करने लगी। मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आए, मुझे बिठाते हुए सामने ही बैठ गए और कहने लगे, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, तुम देखकर खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त उनके चेहरे पर ज्यादा खुशी थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्द जल्द मुझे वह चीज दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी का तो दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था। अनिल उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वह वापस मेरे पास आए और मेरे करीब बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट दे दिया। मैंने ना समझी से देखने लगी। वह बोले, इसमें ऐसी चीज है जिससे कि तुम बहुत जल्द माँ बन जाओगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो पति के बात सुनकर पहले तो मैं हैरान हुई, फिर खुश हो गई। मुझे लगा कि शायद यह भी कोई दवाई ही होगा जिसके इस्तेमाल से बच्चा मिल सकता है। खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और उसकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया कि शायद यह दवाई असर करेगी। मैंने बेसब्री से उस पैकेट के खोला, मगर उसमें मौजूद चीज देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गई। फिर मैंने हैरत से अनिल को देखा और उनसे पूछा, ये क्या मजाक है अनिल? मुझे अनिल पर ही तो भरोसा था, आज वह भी टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो मुझे अपनी तरफ देखता पाकर अनिल बोला, कविता यही चीज है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने एक बार फिर उस पैकेट में रखे हुए कपड़े पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। वो काले रंग का एक कपड़ा था। फिर अनिल कहने लगा कि यह वही कपड़ा है जो खास तरीके से जड़ी बूटियों का रस डालकर तैयार किया गया है। यह कोई भी औरत गीला करके अपने पेट पर रहकर सो जाए तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे गीला करके रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि अपना असर दिखा सके। मैंने कहा, बस भी करो, मैं सच कह रहा हूँ। अनिल की ऐसे बातें मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आखिर कोई काला कपड़ा किसी औरत को कैसे प्रेग्नेंट कर सकती है? मगर मैं अपने पति अनिल के आगे मजबूर थी, क्योंकि उन्होंने कितने डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर सबको आजमाकर देखा था। अनिल ने मुझे इस्तेमाल करने का तरीका बताया और हर हाल में करने को कहा। यह सुनकर मैं भी जल्दी राजी हो गई। इसके बाद मेरे पति ऑफिस चल पड़ा। मैं बेड पर लेटकर
पेट पर काला कपड़ा रखकर लेट गई। कुछ देर बाद मुझे बेहोशी होने का एहसास हुआ और मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैंने अपने देवर को बगल में पैंट सीधा करते हुए देखकर मैं बहुत आश्चर्यजनक हुई। देवर ने मेरे कमरे में कभी भी पैर नहीं रखा था। आज क्या हुआ कि मेरे पास खड़े होकर अपना पैंट सीधा कर रहा था और वह बहुत सिहरा और घबराया हुआ था। मुझे अजीब सा दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। 19 साल का देवर हाथ में कपड़ा पकड़कर खड़ा था। मुझे जागता हुआ देखकर चेहरे पर सिकन छा गई। फिर वह बोला, भाभी मैं आपको जगाने ही तो आया था। भाई तो कब के ऑफिस जा चुके हैं। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। फिर शाम को अनिल घर आए और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। मुझे हैरानी तब हुई जब अगले रोज मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में सब कुछ नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हैं। एक कपड़े में ऐसा कौन सा जादू था। और वह सुनकर मैं भी बहुत खुश भी थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। जिस खबर को सुनने का इंतजार पिछले कई साल से कर रही थी, खुशी हमें ऐसी मिलेगी यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। इन दिनों अनिल भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वह सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। धीरे धीरे मुझे कहीं से अफवाह सुनने को मिली जिसके जानकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई। ऐसी काला कपड़ा सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अब तक 60 औरतों माँ बन चुकी है, जिसमें एक मैं भी शामिल थी। हमारे इलाके में एक दुकान बेहद मशहूर हो चुकी थी, जिस दुकान पर मेरा 19 साल का देवर काम करता था। मेरे मोहल्ले में जिस औरत को बच्चा चाहिए होता तो मेरे देवर ही लाकर देता और रात को उनके घर ठहर कर काले कपड़े से इलाज करता और फौरन ही वह औरत प्रेग्नेंट हो जाती। दिल चाहा कि देवर से पूछ लूं, आखिर काला कपड़ा में कैसा जादू है कि जो औरतें इतने दिनों से माँ नहीं बन पाती वह भी काला कपड़े से माँ बन जाती है। मगर मैं जब से प्रेग्नेंट हुई तब से मेरा देवर मुँह से बात करना ही पसंद नहीं करते। अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिससे मेरी आंखों की नींद छीन ली। उस शाम मैं किचन में थी। मेरा पति हैरान परेशान घर आया और मेरा देवर को छुपाने लगा। वह घबराते हुए देवर को अलमारी में छुपा रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं खड़ी होकर लगातार वजह पूछ रही थी मगर वह कुछ नहीं बता रहा था। तभी अचानक वर्दी वाले हमारे घर आई और मेरे पति अनिल को पकड़कर अपने साथ ले गई। मेरे पति अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, उनको सब कुछ पता था। मैंने देवर को कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति को वर्दी वाले ने पकड़कर ले गई। अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा लिहाज है कि नहीं, यह सब बेचकर खा गए। देवर बोला, यह जाकर अपने पति से पूछ लो मैंने क्या किया है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह मत लगना, अपने काम से काम रखो। अगले दिन मुझे सुनने को मिली, उसे सुनकर मैं सांस भी लेना भी भूल गई। उस काले कपड़े की दुकान पर काम करने वालों को वर्दी वाले पकड़कर ले जा रहे थे क्योंकि वह दुकानदार कपड़े में बेहोशी के दवाई मिला था और कपड़े को गीला करने से औरत बेहोश हो जाया करती थी। अनिल ने बताया था कि उस दुकान पर सिर्फ 2 ही लोग काम करते थे, एक मालिक और एक मेरा देवर, जिसे मैं मासूम बच्चा समझ रही थी। उन 60 औरतों को साथ इसके आगे सोचकर मेरी रूह कांप जाती। मैं अपने पति को बेगुनाह साबित करके जेल से छुड़वाकर घर लाना चाहती थी
तभी दरवाजा खुला था। देवर घर में अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गई कि जरूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा जो अगर मैं हासिल कर लूं तो मेरे पति बेगुनाह साबित हो जाएंगे। मैं उसके कमरे की खिड़की के तरफ आ गई। थोड़ी खिड़की खोलकर देखी तो मेरा देवर वह बैग अलमारी में छुपा रहा था। उसे लॉक करके एक चाबी दराज में रख दी और मेरा देवर गहरी नींद सो गया। मैं चुपके से वह बैग अलमारी से निकाला। मैं अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे जमीन खिसक गई। इसमें बहुत सी टेस्ट ट्यूब रखी थी। मैं सुबह होते ही वह सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में लेकर गई। जब उनकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना और उन औरतों को टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे मिलकर 60 औरतों को अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे। वह जिनको बच्चा समझती थी वह तो जाने कब से यह सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की एक लेडीज डॉक्टर वह भी इसमें शामिल थी, क्योंकि सभी औरतें उसके पास जाती थी, क्योंकि उस दुकान से कपड़े के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता। और मैंने तमाम सबूत उनके हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जब मुझे पता चला कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था, जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो यह पता चला कि यह रायता उसी का फैलाया हुआ है। डॉक्टर नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक है और उसने भी मेरे देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया। कामयाबी होने के बाद ही उसने यह प्लान बनाया और उनकी मजबूरी का यह सब फायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी बांट ली जाती थी। तरीका यह था कि औरतों को कपड़े से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सुंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आता और तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाई उस कपड़े पर लगाई जाती। वह एक रात हॉस्पिटल में एडमिट करके अपना काम करता और सुबह ही रिपोर्ट में वही दिखा दी जाती कि वह मां बनने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।